वीडियो में स्पेशली AEDU की जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो थर्ड को हम देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर। इससे पहले जो है मैंने 2 प्रैक्टिस सेट नंबर बना दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें सन जो है वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से जो प्रमुख नेता बिहार आपका जो केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय जो है वो रूप से भाग लिया था। तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, तो 1 का बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि भारत में सीमांत जो है वो कृषि भूमि जोत का आकार कितना है। तो 1 हेक्टेयर से जो है वो आपका कम है, तो आपका जो है वो 2 का डी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे 1946 ईस्वी में गठित की गई अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। तो ये श्रम विभाग उनको दिया गया था, तो 3 का बी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताना है कि संघीय सूची में जो है वो आपका अंतर्गत शामिल है, तो संचार है, रक्षा है, तो ये स्पेशली जो है वो 4 का क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में हम चलिए देखते हैं डियर। 5 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो कौन दिखता नहीं है। तो राहु दिखता नहीं है, तो जो है वो आपका 5 का डी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि किस जो है वो पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो बघेलखंड हो जाएगा, तो आपका 6 का जो है वो बी राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे किसान नेता मोतीलाल जो तेजावत आपका संबंधित है, तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। 7 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक जो है वो सबसे लंबा है। तो NH जो है 31 हो जाएगा, तो 8 का बी जो है राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे ब्रह्मयोनी जो है वो हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गया में है, तो 9 का ये सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे झारखंड बनाने के लिए जो है वो बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो 2000 को विभाजित किया गया था, तो आपका 10 का ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो 1999 तक जो है वो पार्ट रहा है बिहार का जो है वो झारखंड, तो आपका ए सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया। तो शेरशाह सूरी हो जाएगा, तो आपका 12 का सी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि बिहार में भावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो पटना हो जाएगा, तो 13 का सी जो को राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी। तो ये जो है बिहार आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, तो 14 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि भारत के जो किस राज्य ने रोबोटिक जो मेन होल सफाई तकनीक जो वो विकसित की है। तो केरला हो जाएगा, तो 15 का ए राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में चलिए हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। तो ये करेंट के है, तो अल्टेयर के साथ किया है, तो 16 का जो बी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैंसर पैदा करती है। तो आपका त्वचा का कैंसर ये जो है वो आपका होता है, तो आपका 17 का डी राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी जो है वो बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। तो संपार्श्विक होते हैं, तो 18 का क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि नारियल के जो है वो फलों का फैलाव होता है, तो मेसोकार्प होता है, तो आपका 19 का ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे फूल का जो है वो आपका फल बनता है, तो फूल का जो है वो अंडा से फल बनता है, तो 20 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका आम के पौधे या बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा,
तो 21 का जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि लसिका का गैर जो है कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग आपका जो है वो कितने से बना होता है, तो 94% से बना होता है। तो 22 का जो है वो डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानव शरीर में के किस जंग में उपकलश जो है वो कोशिका पाई जाती है, तो फेफड़ा में पाई जाती है। तो आपका जो है वो स्पेशली ई सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि आपका आधुनिक जो है वो आपका रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका लेवो सियर को जानते हैं। तो 24 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 25 नंबर में देख सकते हैं कि नीला आपका तोता रासायनिक रूप से है, तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो 25 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्न में से आपका सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो 26 का जो है वो डी राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन अथवा जो है वो बकीपॉल स्पेशली जो है वो कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है, तो 60 के बने होते हैं। तो इसलिए आपका ई सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, 28 नंबर प्रश्न में बताना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जलीय विलयन आपका जिसका पीएच 0 होगा, तो ये स्पेशली अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 का ए सही हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। तो 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित आपका रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में आपका जोड़े जाने वाले कण है, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो ये सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि जिन आपका डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की जो है वो परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो है वो टीन की आपका तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो आपका जो है वो 30 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बताना है कि जो है वो किसी भी खंडनीय आपका द्रव का क्रांतिक जो है वो द्रव्यमान होगा, तो स्पेशली जो है श्रृंखला विक्रिया हेतु आवश्यक जो है न्यूनतम द्रव्यमान के बराबर। तो ये स्पेशली जो 31 का बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा जो लेंस पसंद करेंगे, तो यहाँ पे ई सही हो जाएगा। इसमें से कोई भी जो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ई जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, स्पेशली बताना है आपको कि निम्नलिखित में से जो है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपका बनाते हैं, तो दृष्टि पटल पे बनाते हैं। तो 33 का जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि मानव आँख की जो है वो फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, सिलियरी आपका मसल के द्वारा होता है। तो 34 का जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे केंद्राभिमुख जो है वो बल किसके लिए जो जिम्मेदार है, तो वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। तो आपका 35 का क्या हो जाएगा कि बी जो है वो राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, बताना है कि सही जो है वो संबंध कौन सा है, तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 36 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि एक जो है वो फेमटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपका 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 37 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि विभाजन के कारण जो है वो भारत का कौन सा जो उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो जूट एवं रुई हुआ था। तो आपका जो है वो 38 का क्या हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि आर्थिक जो है वो नियोजन विषय है, तो समवर्ती सूची का है। तो आपका जो है 39 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पीसी महालनोबिस जी थे। तो 40 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं
कि राष्ट्रीय कृषि और आपका ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी, तो 41 का सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 42 नंबर प्रश्न में बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सारे कथन सही है। 43 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका जो है वो इनमें से कौन सा जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, यानी कहने का मतलब कि आपको कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है बताना है। 43 नंबर में से आपके जो है वो इसमें से कोई भी जो है वो हिस्सा नहीं है, यानी ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं बताना है आपको कि स्पेशली मुख्य रूप से जो है वो सामान्य मानव आपका विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता सभी होते हैं, तो 44 का डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत में चलित न्यायालय इनका जो है वो मानस पुत्र है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हो जाएगा, तो 45 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 46 यहाँ पे देख सकते हैं 46 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1952 में प्रदान की गई जो है वो 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक है, मतलब एक नहीं है, तो आपका नगर परिषद है, नगर निगम, नगर पंचायत है, लेकिन टाउन एरिया जो है वो कमेटी नहीं होता, तो 46 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि समिति जिसकी जो है वो संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष जो है वो आपका बलवंत राय मेहता जी थे, तो स्पेशली जो है वो 47 का जो है बी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि राज्यसभा का जो प्रधान अध्यक्ष कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो 48 का बी जो है वो राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति होते हैं, तो 49 का सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बताना है आपको कि संघीय मंत्रिपरिषद के जो है वो मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति होते हैं, तो स्पेशली जो वो 50 का डी राइट हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस जो प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो निर्देश जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, तो आपका 51 का सी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों में है, तो 52 का ये जो है वो राइट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो 53 का ए जो है वो राइट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि किस और किन अनुच्छेद और अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष आपको सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो स्पेशली आर्टिकल जो है वो आपका 120 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो है अध्यक्ष को ये पावर दिया गया है कि सदन के किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने के लिए वो मतलब जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी परमिशन वो दे सकते हैं, तो 54 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताना है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट जो है समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 55 का क्या हो जाएगा कि ये जो है वो ST के लिए, अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए है, तो सी सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो आर्टिकल जो है 17 के अंतर्गत, तो 56 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायुमंडल में आपका मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो 57 का क्या हो जाएगा कि डी जो है वो राइट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में देखेंगे गिर जो है वो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है, तो 58 का जो है वो क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक जो है वो प्राकृतिक आर्द्र पक्षी
अभयारण्य नहीं है तो स्पेशली जो है वो आपका 59 का डी सही हो जाएगा कि जो है वो नकदी नहीं है, बरेला है, कुशेश्वर है, कन्वर है, तो आपका जो है वो डी आर्द्रभूमि जो है वो प्राकृतिक आर्द्रभूमि नहीं है, यानी 59 का जो है वो डी राइट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो है वो आपका स्थापना 2010 में की गई थी, तो आपका 60 का ये सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो वनस्पति उद्यान नहीं है। 61 का क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान आपका वन्यजीव अभयारण्य है, लेकिन आपका वनस्पति उद्यान नहीं होगा, तो 61 का ये सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो आर्द्रभूमि से है, तो 62 का बी जो है वो राइट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित संसाधन के द्वारा, तो 63 का सी सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में बताना है कि जनसंख्या आपका घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक होगी, तो क्या होगा कि आपका जो है जनसंख्या घट जाएगी, तो 64 का जो है वो सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 65 नंबर प्रश्नों में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या जो है ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण आपका जो रहे हैं, तो ये स्पेशली क्या रहे हैं, तो आपका अकाल और महामारी हो जाएंगे, तो 65 का सी जो है वो राइट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि पेनाइन यानी यूरोप और अल्पेशियन यानी अमेरिका और अरावली यानी भारत उदाहरण है, तो पुरानी जो है वो पहली जो वो पर्वत श्रृंखला का है, तो 66 का जो है वो बी राइट हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका प्रयुक्त एक से ज़्यादा हो जाएगा, पर परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, बहुतापीय ऊर्जा हो जाएगा, तो यहाँ 67 का डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है वो कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, तो 68 का ये जो है वो राइट हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो आपका लॉरेन नहीं है, याद रखिएगा। 69 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में बताना है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यानी माना जाता है, तो शुक्र को मानते हैं, तो 70 का सी सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में देखेंगे सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो शुरू हो जाएगा, तो आपका 71 का डी राइट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक जो है वो परत जिसको नीफे कहते हैं, तो नीफे के निर्माण में किन जो है वो आपका तत्व की जो है वो प्रचुरता हो, तो नीफे मतलब याद रखिएगा Ni से निकेल और Fe से फेरस हो जाएगा, तो यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताना है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल जो है यानी हाइड्रो आपका जो है वो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का योगदान कितना है, तो आपका 12% है, तो ये स्पेशली जो अपडेट हो लीजिएगा, तो 73 का बी सही हो जाएगा। 74 नंबर में बताना है कि भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा आपका जो है प्राप्त करने वाला या वाले स्थान है, तो कोरोमंडल हो जाएगा, तो 74 का सी सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि मानसून की जो उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक एवं समर्थक थे, तो एडमंड हेली हो जाएंगे, तो 75 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि राजस्थान में बहुत आपका कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं जो हैं वो किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंड होने के लिए आवश्यक जो है वो ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, तो 76 का क्या हो जाएगा कि डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में देखेंगे 8 डिग्री जो है वो चैनल भारत को किस देश से अलग करता है, तो मालदीव से करता है आपको, तो 77 का सी सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से आपका किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है, तो उत्तर प्रदेश
आपका उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। तो बी आपके जो है वो नेपाल से बाउंड्री टच करते हैं, याद रखिएगा। तो 78 का बी जो है वो राइट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि भारत में जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो याद रखिएगा कि झारखंड से 8 और उत्तर प्रदेश से भी 8 ही लगती है। तो इस तरह से जो है वो 79 का डी जे आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि बिहार की बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। तो 80 का जो है बी राइट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न में देखेंगे भारतीयों का जो है वो कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। तो शिक्षित आपका हिंदू मध्यम वर्ग हो जाएंगे। तो 81 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न में देखेंगे कौन सी पुस्तक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। तो इंडिया डिवाइडेड हो जाएंगे। तो 82 का बी जो है वो राइट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न में देखेंगे 1873 में किसने सत्यशोधक समाज आपका स्थापित किया। तो ज्योतिबा फुले जी हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पे बताना है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था बौद्ध धर्म का। तो इन आपका बातों को किसने कहा था। तो बी ए स्मिथ हो जाएंगे। तो 84 का जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 85 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो मेरठ से हुई थी। तो आपका जो है वो 85 का डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्नों को चलिए हम देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है कि कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, कब आपका जो है वो प्रविष्ट हुए थे। तो 22 अप्रैल 1858 को। तो 86 का जो है ये सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बताना है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो विभिन्न स्थानों से कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, दिल्ली देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे कथन सही है, याद रखिएगा ई सही हो जाएगा। नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल जी लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैज़ाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से हो जाएंगी। तो इस तरह से ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न को हम देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम जो मुगल सम्राट कौन था। तो मोहम्मद शाह था। तो 88 का बी राइट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो जवाबी जो है वो का संबंध किससे था। तो राज कानून से रहा है। तो 89 का ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो कोस मीनार है। तो कोस मीनार क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका दूरी आपका निर्धारक चीज़ें थी। तो स्पेशली कोस मीनार बी राइट हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित जो है वो वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया। तो खिलजी वंश हो जाएंगे। तो 91 का सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न में देखेंगे बाजार आपका नियंत्रण के लिए कौन सा जो है सुल्तान आपका प्रसिद्ध है। तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तो 92 का ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न में देखेंगे खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तो 93 का ए जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में। तो पंजाब महाराष्ट्र में हो जाएंगी। तो 94 का जो है वो बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है नदी सप्त संदेव से समाविष्ट नहीं है। तो आपका जो है वो साबरमती नहीं है, ये गुजरात में पड़ती है। तो आपका 95 का बी जो है वो राइट हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न में देखेंगे ऋग्वेद जो है वो संहिता का 9वां मंडल आपका पूर्णतः किससे संबंधित है। सोम और इस पेय पर जो है वो नामांकित है। तो स्पेशली डी जो है वो सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्नों में यहाँ पे देख सकते हैं कि बोगज कोई का जो महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो आपका विलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक जो है वो देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो आपका 97 का ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से आपका हल्का
टेराकोटा प्राप्त हुआ तो बनावली से हुआ, तो 98 का बी राइट हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि पाटलिपुत्रा में कौन सी जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई, तो तीसरी थी, तो ए सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में यहाँ देखेंगे कि त्रिपिटक किसकी जो वो धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्धों की है, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 100 नंबर प्रश्नों का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस 8 नंबर जो है वो थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डियर, आंसर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।